आप लोगों के स्क्रीन पर एक एक कैप्शन आ गया होगा, तो उसको हटा दीजिएगा आप लोग। आपको अपने घर की जो भी सेटिंग करनी है, ओढ़ना है, ओढ़ने के लिए ले लीजिए। पिलो ले लीजिए, रूम की लाइट कम कर सकते हैं, बस सोना नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हम योग निद्रा में जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जागते हुए आपका शरीर चेतन अवस्था में रहेगा, आप जाग रहे होंगे, लेकिन जागते हुए हम अपने मन को अचेतन अवस्था में ले जाने का प्रयास करेंगे। अपने मन को हम एक निद्रा में ले जाने का प्रयास करेंगे। बाकी सारी चीजें आप लोगों को पता है। जितनी देर हम लोग योग निद्रा करेंगे, हमारे शरीर में बहुत सारी संवेदनाएं उत्पन्न होंगी। कभी हमको गर्मी लगेगी, कभी हमको खुजली होगी, कभी ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, कभी झंझनाहट होगी, कभी कहीं खुजली करने का मन करेगा, कभी लगेगा आपको कोई कीड़ा काट रहा है। ऐसी कोई भी संवेदना होगी तो उसको आप इग्नोर कर देंगे। अपने शरीर को इतना ढीला छोड़िए कि आपको बीच में अपने शरीर को हिलाने का मन ना करे। अपनी गर्दन को भी आप लेफ्ट राइट जिधर ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। बाल ठीक कीजिए, ड्रेस ठीक कीजिए। हेलो। जी। जी। हाँ 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 जी, मधु जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखिए। जी। बिल्कुल कर सकती हैं मधु जी, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कर सकती हैं, आप आ जाइए। जी 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 जी, कोई बात नहीं, आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ चलिए, हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी योग निद्रा शुरू होने जा रही है, तो आप मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए। जब तक कोई विशेष संकट की परिस्थिति ना हो, संकट की परिस्थिति, भूकंप आ रहा है, घर में आग लगी है, आपको कोई कीड़ा काट रहा है, करंट लग रहा है, घर में कोई छोटा बच्चा रो रहा है, घर में कोई बुजुर्ग है जो आपको आवाज लगा रहे हैं, घर में कोई पेशेंट है जिसको आपकी हेल्प करने की जरूरत है, तो आप जरूर उठ सकते हैं। बाकी किसी भी स्थिति में आपको अपनी पलकें भी नहीं झपकानी है। अपने आँख की पुतलियों को भी बिल्कुल हल्के से रोक करके रखेंगे। आपके घर में कुछ ऐसी आवाजें हैं जिनको आप नहीं रोक सकते हैं, तो कान में ब्लूटूथ कॉर्ड लगाइए। और उन आवाजों को अगर आप रोक सकते हैं, अगर टीवी चल रहा है, आपके घर में फैमिली मेंबर है, सर्वेंट है, बात कर रहे हैं, डॉग है आपके घर में, उन सबको अपने से थोड़ी देर के लिए बिल्कुल दूर कर दीजिए और पूरा ध्यान मेरी आवाज के साथ लगाने का प्रयास करेंगे। एक ऐसी अवस्था जहां पर एक समय ऐसा आएगा जिसमें मेरी आवाज भी बंद हो जाएगी और आप समाधि की अवस्था में चले जाएंगे। हम सब योग करते हैं, रोज हम योग करते हैं, और आप सब जानते हैं कि योग बहुत तरह के होते हैं। हम बहुत टाइप के योग करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, राजयोग, भक्ति योग, हठ योग, विन्यास, आयंगर योग, पतंजलि योग, इस तरह से बहुत पावर योग आपने सुना होगा। हठ योग करते हैं, राज योग करते हैं। आप, क्या आप सब ये जानते हैं कि हम लोग कौन सा योग करते हैं? हम लोग करते हैं अष्टांग योग। हठ योग, अभी आप लोग प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे साधु संत वहां पर हठ योग कर रहे हैं। कोई है जो हमेशा कांटों पर लेटे रहते हैं। एक संत है जो 21 साल से बैठे ही नहीं हैं, वो 21 साल से खड़े हुए हैं। वो सोते भी हैं खड़े होकर के,
उनकी दैनिक क्रियाएं भी खड़े होकर के करते हैं, वो ट्रैवल भी करते हैं खड़े होकर के, वो आता है हठ योग में। भक्ति योग जो लोग करते हैं वो अपने इष्ट देव को देखते हुए, उनका ध्यान लगाते हुए योग करते हैं, वो भक्ति योग कहलाता है। लेकिन हम लोग कौन सा योग करते? हम करते हैं अष्टांग योग। अष्टांग जिसका संधि विच्छेद करें, अष्ट धन योग। अष्ट मतलब आठ, धन अंग, अंग मतलब शाखाएं, कैटेगरी, टाइप्स। हम जो योग करते हैं उसमें 8 तरह की शाखाएं होती हैं, इसलिए हमारे योग को अष्टांग योग बोला जाता है। ये अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम आपको ये 8 अंगों का अभ्यास कराने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपको लगेगा कि ऐसा कि हमने आपको कभी भी इन 8 अंगों का अभ्यास नहीं कराया, क्योंकि अष्टांग योग के कुछ अंग ऐसे हैं जिनका अभ्यास आप रोज करते ही हैं, जो मैंने आपको नहीं सिखाया है, जो आपके माँ बाप ने ही आपको सिखा दिया है, आपके स्कूल के टीचर ने ही आपको सिखा दिया है, जो मुझे यहाँ पर आपको सिखाने की जरूरत नहीं होती है, जो बचपन से हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन 8 अंगों में से सबसे पहला अंग, शाखा यम। अब यम का पालन करना हमने आपको नहीं सिखाया, क्योंकि यम का पालन आप सब ऑलरेडी करते हैं। यम के अंतर्गत जो नियम आते हैं वो सब आप सीखे हुए हैं और आप सब करते हैं। यम को आसान शब्दों में समझना है तो संयम भी कह सकते हैं। यम का मतलब संयम, अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने ऊपर नियंत्रण करना। यम के 5 नियम होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। क्या मुझे आपको सिखाने की जरूरत है कि आप हिंसा ना करें? आप सब जानते ही हैं, ये तो आप बचपन से सीख चुके हैं अपने घर में, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, कि अहिंसा नहीं करनी है। अहिंसा का मतलब किसी का मारपीट करना, किसी का मर्डर करना नहीं है। अहिंसा का मतलब है अपने मन से, वचन से, वाणी से, किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को दुख ना पहुंचाना। अगर आप अपनी बातों से किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं तो आप अहिंसा नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम योग कर रहे हैं तो सबसे पहला नियम अहिंसा। किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से हमारे सामने वाले व्यक्ति को हमारे द्वारा दुख ना पहुंचे। कोई भी जीव हो, केवल व्यक्ति नहीं, पशु पक्षी जानवर, सबके लिए यही नियम लागू होता है। दूसरा है सत्य। हम सभी सत्य बोलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जाने अनजाने में, बिना प्लानिंग करे कभी कभी कुछ बातें ऐसी मुंह से निकल जाती हैं, छोटी छोटी बातें। किसी का कॉल आया और हमको उससे बात नहीं करनी है, तो हमने बच्चे से बोल दिया कि बोल दो मम्मी घर में नहीं है, पापा घर में नहीं है। ऐसे करके छोटे छोटे झूठ हम लोग बहुत बार बोल जाते हैं, लेकिन ये वो झूठ है जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। शायद किसी ऐसी परिस्थिति जिसका आप सामना नहीं करना चाहते हैं, तो कभी कभी हम लोग झूठ बोल देते हैं, लेकिन ये वो झूठ नहीं है जिससे किसी का नुकसान हो। नियम तो यही है कि आप इतना भी झूठ ना बोलें, उस परिस्थिति का सामना करें सच बोल करके। तो यम का दूसरा नियम सत्य। तीसरा नियम अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। क्या आप में से कोई है ऐसा जो चोरी करता है? कोई नहीं है आप में से ऐसा जो चोरी करता हो। तो हमारा तीसरा नियम भी हम पालन कर रहे हैं, हम योग करते हैं, हम तीसरे नियम का पालन करते हैं, हम चोरी नहीं करते हैं। चौथा नियम होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब कुंवारे रहना या शादी ना करना नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, और आपकी सारी इंद्रियां खाएं वही जो खाना चाहिए, जो आपके शरीर की जरूरत है। लालच करके ज्यादा ना खाना, अपनी जीभ को अपने नियंत्रण में लेना भी ब्रह्मचर्य में आता है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है किसी भी तरह का नियम
किसी भी तरीके से अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना। पांचवा नियम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय ना करना, और दूसरे की वस्तु को देखकर ये इच्छा ना करना कि ये चीज मेरे पास भी हो। हमारे पास जितना है उतना पर्याप्त है। हमारे मन में ये भाव ना आए कभी भी कि मेरे पास ये साड़ी नहीं है, मेरे पास ऐसी ज्वेलरी नहीं है, मेरी कार छोटी है, मुझे भी इस कंपनी की कार चाहिए किसी और को देख करके। और घर में ऐसी वस्तुओं को इकट्ठा करते रहना, शॉपिंग करते जाना, खरीदते जाना, रखते जाना घर में, जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा मांग और पूर्ति के बारे में। जब मांग बहुत ज्यादा होती है तो ना दाम बढ़ जाते हैं। पुराने समय में देखा होगा, मूवीज वगैरह में सेठ लोग जो है वो काला बाजारी करते थे। अनाज को भंडार गृहों में छिपा करके रख देते थे, और जब वो महंगा हो जाता था, जब मार्केट में उसकी कमी हो जाती थी, तब उसको दोगुने तिगुने दाम पर बेचते थे। तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम कोई कारोबारी नहीं है, व्यापारी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जरूरत की चीजों को भी उतना ही अपने घर में रखना जितनी आपको आवश्यकता है। और ये नियम है अपरिग्रह का। हम सब इसका पालन नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी आज से शुरू करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप योगी हैं, आप योग करते हैं। तो यम के इन पांचों नियमों का आपको पालन करना है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अष्टांग का दूसरा नियम है, दूसरी शाखा है नियम। नियम में भी पांच चीजें आ रही हैं। कौन सी चीजें हैं? शौच, संतोष, तप, मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर से भक्ति और समर्पण। शौच, वो दैनिक क्रिया जिसमें हम अपने शरीर को साफ करते हैं। वो मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप ये बचपन से सीख जाते हैं। बस योग आपको सिखाता है कुंजल क्रिया, वस्ती, एनिमा लगाना, कपालभाति करना, नेति करना, सूत्र नेति, जल नेति। ये सब हमारी शुद्धि क्रियाएं हैं, हमारी शरीर की शुद्धि के लिए, जिनको जब आप योग करते हैं तो अपने जीवन में अपनाने लगते हैं। संतोष का मतलब जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मन में ये भाव, जो नहीं है वो मेरा नहीं है, जो मेरे पास है वही मेरा है, तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये भावना अगर आप मन में आ जाती है तो आप संतोष का पालन कर रहे हैं। तप, तप को तो आप बड़े आसान से समझ सकते हैं। हम रोज सबको बोलते हैं कि भाई आप योग कर रहे हैं, रोज क्लास में आइए, रोज क्लास में आइए। योग करना नियम से करना है, क्योंकि ये एक तपस्या है, योग एक साधना है। आप 2 दिन करते हैं, एक दिन नहीं करते हैं, तो फिर आप योग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि योग तप है। योग का लाभ लेना है तो आप उसको तपस्या की तरह आपको करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि आप तपस्या कर रहे हैं। चौथा और पांचवा नियम है स्वाध्याय या ईश्वर से भक्ति और समर्पण। मोक्ष प्राप्ति का साधन योग, समाधि की अवस्था में चले जाना, आत्मा का परमात्मा से मिलना हो जाना, ईश्वर से भक्ति और समर्पण। जो मेरा है वो आपने ही दिया है, और वो सब कुछ हम आपको ही अर्पण करते हैं। इस दुनिया में जब आते हैं तो खाली हाथ ही आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर इस भाव को आप मन में रख लेते हैं तो आप योगी हैं, तो आप योग कर रहे हैं। योगी होने का मतलब सिर्फ क्लास में आकर के आसन कर लेना, प्राणायाम कर लेना नहीं है। अगर आप सच में योगी बनना चाहते हैं तो ये 2 नियम के आपको पालन करने हैं जो हमने आपको बताए, यम और नियम। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को संग्रह न करना, दूसरे की वस्तु को देखकर इच्छा न करना, नियम बनाना अपने लिए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर से भक्ति और समर्पण। अष्टांग योग का तीसरी शाखा है आसन। स्थिरम सुखम आसनम। जब आपके
इस सुख की स्थिति में आप बैठे हुए हैं तो आप आसन कर रहे हैं। बैठने के वो प्रकार, बैठने के, लेटने के, खड़े होने के वो प्रकार जो आपको सुख और स्थिरता देते हैं, जिसमें आप थोड़ा समय बिताते हैं, देह स्थिरता की साधना को आसन कहते हैं। और आसन को आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं आसन के बारे में। आसन हम रोज करते हैं। चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? श्वास प्रश्वास, रेचक और पूरक। श्वास मतलब होता है श्वास भरना, और प्रश्वास मतलब होता है सांस बाहर निकालना। पूरक का मतलब होता है सांस भरना, रेचक का मतलब होता है सांस बाहर निकालना। जब हम सांस प्रश्वास की गति को, सांस भरने और छोड़ने की गति को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, उसको कहते हैं प्राणायाम। सांसें तो हम हमेशा ले रहे हैं। माँ के गर्भ में होते हैं, वहां से हमारी सांसें चलनी शुरू हो जाती हैं, हार्ट काम करने लगता है, धड़कन होने लगती है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो सांस भरने और छोड़ने की गति हमारे नियंत्रण में होती है। हम कितनी देर तक सांस भरेंगे, कितनी देर तक निकालेंगे, किन किन तरीकों से हम सांस भरेंगे, किन तरीकों से हम सांस को बाहर निकालेंगे। हम मुंह से सांस भरेंगे, मुंह से निकालेंगे, नाक से भरेंगे, नाक से निकालेंगे। अलग अलग तकनीकियों से, अलग अलग टेक्नोलॉजी से हम सांस को भरते और छोड़ते हैं, जिसको प्राणायाम कहते हैं, जो आपकी रूटीन क्लास का बहुत ही आवश्यक अंग है प्राणायाम। पांचवा नियम है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है प्रतिकूल आहार, अनुकूल आहार, प्रति धन अनुकूल। प्रत्याहार, प्रत्याहार में क्या आ जाता है? आपका आहार, अनुकूल आहार। आपको क्या खाना है, कितना खाना है और किस समय खाना है। सिर्फ तीन नियम है प्रत्याहार के। क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है। दिन के कौन से समय में खाना है, कौन सी चीजें मौसम के अनुकूल खानी है, कौन सी चीजें मौसम के हिसाब से नहीं खानी है, और मात्रा कितनी है। हम मौसम के हिसाब से सही चीज तो खा रहे हैं, लेकिन उसकी मात्रा बहुत ज्यादा या बहुत कम तो नहीं है। ये है प्रत्याहार। सही समय पर, सही मात्रा में और सही आहार को खाना, ये आ जाता है नियम प्रत्याहार के अंदर। छठवीं शाखा है धारणा। हम जब रोज आपको प्रार्थना कराते हैं तो हम आपको बोलते हैं कि अपने अपने इष्ट देव की मूर्ति को, उनके चित्र को, उनकी प्रतिमा को अपने हृदय में धारण करें। क्या ऐसा होता है आपके साथ? जब आप उस मूर्ति को, उस चित्र को, अपने इष्ट देव की प्रतिमा को अपने हृदय में धारण करते हैं, क्या आपको वही मूर्ति दिखाई पड़ती है जो आपके मंदिर में रखी हुई है, जिनकी आप रोज पूजा करते हैं, जिनकी आप रोज आरती करते हैं? अगर आप अपने उस मंदिर के दृश्य को, अपने इष्ट देव के चित्र को अपने हृदय पर देख पाते हैं, तो वही है धारणा, जो हम आपको रोज अपनी प्रार्थना के समय कराने का प्रयास करते हैं, कि अपने इष्ट देव को अपने हृदय में धारण करें। अष्टांग योग का अगला अंग है ध्यान। जब हम अपने इष्ट देव को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, तब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हैं, ओम के मंत्र का उच्चारण करते हैं, ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाते हैं, अनाहत चक्र पर लगाते हैं, अपनी नासिका पर लगाते हैं, अपने इष्ट देव को देखने का प्रयास भी करते हैं ध्यान की अवस्था में। और ध्यान का अभ्यास हम लोग बहुत बार बार करते हैं, और सबको आता है ध्यान का अभ्यास करना, आप सबको, जो कि अष्टांग योग की सातवीं शाखा है। आठवीं शाखा है समाधि। योग निद्रा में हम आपको प्रयास करते हैं समाधि की अवस्था में ले जाने का। पहले हम अपने इष्ट देव को अपने हृदय में धारण करते हैं,
फिर हम उनका ध्यान लगाते हैं अपनी बंद आंखों से, और उसके बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें कोई आवाजें नहीं होती हैं, कोई इमेज नहीं होती है, मस्तिष्क में कोई विचार नहीं होता है, हमारा मन स्थिर हो जाता है। तब आ जाती है समाधि की अवस्था। आपके शरीर में कोई हिलचल नहीं, आपको समय का कोई ज्ञान नहीं, बॉडी आपकी सुन्न हो जाती है, और एक स्थिति जिसमें मेरी आवाज भी आपको सुनाई देनी बंद हो जाती है, और वो होती है समाधि की स्थिति। अगर हम आपको वापस ना बुलाएं, अगर हम चेतना को वापस आपके शरीर में ना लाएं, तो आप समाधि की अवस्था में ही रहेंगे। जब तक आपके पास कोई आवाज ना हो, कोई हलचल ना हो, आपको कोई हिलाए ना, तो आप समाधि की अवस्था में ही रहते हैं। और यही है अष्टांग का 8वां अंग, समाधि। इस तरह से अष्टांग योग हम लोग करते हैं, जिसकी 8 शाखाएं, 8 अंग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो लोग ध्यान को सही तरीके से कर पाते हैं, अभ्यास करते हैं, वो समाधि की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर के लिए और ध्यान लगाएंगे मेरी आवाज के साथ, अपनी बंद आंखों से अपने शरीर के एक एक अंग को देखने का प्रयास करेंगे, जिस अंग को हम आपको दिखाना चाहते हैं। अगर आप ध्यान लगा पा रहे हैं, आपको अभ्यास है ध्यान करने का, तो आप अपनी बंद आंखों से अपने उन अंगों को देख पाएंगे, आप समाधि की अवस्था तक पहुंचेंगे। अगर आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आपका मन चंचल है, तो मेरी आवाज सुनते हुए भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे। कुछ लोगों को लगेगा क्लास जल्दी से खत्म हो, मीटिंग लीव करके बाहर जाना है, किसी को भूख लग रही होगी, किसी को चाय पीनी है, किसी को कॉफी पीनी है। कोई यहीं पर लेटे लेटे अपने दिन का रूटीन डिसाइड कर लेगा, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बंद आंखों से अपने शरीर को देख पा रहे हैं, आपकी रिंग, आपकी बैंगल, आपकी वॉच, आपकी इयररिंग्स, अगर आप वो देख पा रहे हैं, तो आप ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान को ले जाएंगे अपने दाएं पैर के अंगूठे की ओर। अपने दाएं पैर के अंगूठे को अपनी बंद आंखों से देखना शुरू कीजिए। आपके पैरों में जो आपने सॉक्स पहना हुआ है, कुछ लोगों ने, क्या आपको वही दिख रहा है अपने बंद आंखों से? आपका नेल पेंट दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो देखते जाएंगे अपने एक एक अंग को। आपके दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, तलवा, तलवे से ऊपर का भाग, एड़ी, टखना, टखने का जोड़, टखने से ऊपर का भाग, घुटना, जंघा, नितंब, नितंब का जोड़ पूरी तरह से ढीला। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने बाएं पैर की ओर। आपके बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, तलवा, तलवे से ऊपर का भाग, एड़ी, टखना, टखने का जोड़, टखने से ऊपर का भाग, घुटना, जंघा, नितंब, नितंब का जोड़ पूरी तरह से ढीला करते जाएंगे। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने पैर से अपने दाएं हाथ की ओर। आपके दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, अग्रभुजा,
कोहनी, भुजबली, कंधा, कंधे का जोड़ पूरी तरह से ढीला। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने बाएं हाथ की ओर। आपके बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, अग्रभुजा, कोहनी, भुजबली, कंधा, कंधे का जोड़ पूरी तरह से ढीला करते जाएंगे। आपके दोनों हाथ और दोनों पैर इतने ढीले हो चुके हैं कि अब आप उन्हें हिलाना चाहेंगे तो भी नहीं हिला सकेंगे। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने कमर की ओर। हमारी कमर का दायां भाग, बायां भाग, पीठ पूरी तरह से ढीली। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने निष्कासन अंगों की ओर। अपने निष्कासन अंगों की मांसपेशियों को ढीला करते जाएं। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने उदर की ओर। हमारा पेट, हमारे उदर के वो सारे अंग जिन्हें आपने कभी भी खुली आंखों से भी नहीं देखा है, उन सारे अंगों को अपनी बंद आंखों से देखने का प्रयास करेंगे। छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, किडनी, स्प्लीन, आमाशय, अग्नाशय पूरी तरह से ढीला। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने उदर से अपनी नाभि की ओर। हमारी नाभि जो केंद्र है 72,869 नाड़ियों का, और ये नाड़ियां हमारी नाभि से निकलकर हमारे पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली होती हैं। इन सारी नाड़ियों को ढीला करते जाएंगे। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपनी नाभि से ऊपर अपने डायफ्राम की ओर। आपका डायफ्राम आपके सांस लेने और छोड़ने से ऊपर नीचे जा रहा है। आपका डायफ्राम ऊपर जा रहा है, आपके फेफड़ों पर दबाव बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन ज्यादा आपके शरीर में पहुंच रही है। आपका डायफ्राम नीचे जा रहा है, आपके पेट के अंगों की मसाज हो रही है। आपके दोनों फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं। अपने दोनों फेफड़ों को ढीला छोड़ते जाएंगे। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने फेफड़ों से अपने हृदय की ओर। अपने हृदय की मांसपेशियों को ढीला करते जाएं। हमारा हृदय जो हमेशा हमारे लिए काम करता है, हमारा हृदय कभी भी विश्राम नहीं करता है। अगर कुछ सेकंड्स के लिए भी हमारा हृदय विश्राम में चला जाए तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। अपने हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास करें, उससे बात करने का प्रयास करें। मन ही मन में अपने हृदय को धन्यवाद दें कि वो लगातार आपके लिए, हमेशा आपके लिए काम करता रहता है। आप विश्राम की स्थिति में चले जाते हैं, आप सो जाते हैं, आप सोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, कैसी भी स्थिति हो, आपका हृदय हमेशा अपना काम करता रहता है।
मन में ये भाव कि मेरा हृदय पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरे हृदय में कोई रोग दोष विकार नहीं है। मेरा हृदय स्वस्थ है। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने हृदय से अपने कंठ की ओर। हमारा कंठ हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग, जहां से वाणी निकलती है, जिस वाणी के माध्यम से हम अपने मन में उठ रहे विचारों को, संवेदनाओं को, भावनाओं को अपने सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। अगर कुछ समय के लिए भी हमको बोलने से मना कर दिया जाए तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं कि अब कैसे बिना बोले, बिना आवाज के मैं अपनी बात अपने सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकता हूं। अपने कंठ की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ देंगे। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने चेहरे की ओर। जैसे आप रोज शीशे में अपने चेहरे को देखते हैं खुली आंखों से, आज बंद आंखों से बिना शीशे के अपने चेहरे को देखने का प्रयास करेंगे। अपने एक एक अंग को देखते जाएंगे और ढीला छोड़ते जाएंगे। आपकी ठोड़ी, दोनों होंठ, दांत, जीभा, दोनों गाल, दोनों कान, दोनों नासिका, दोनों आंखें, माथा पूरी तरह से ढीला। जब आप खुली आंखों से अपने चेहरे को अपने शीशे में देखते हैं, आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है। मन में ये भाव होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। आज उसी तरह से बंद आंखों से अपने चेहरे को देखने का प्रयास। इस समय भी आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, मन में ये आत्मविश्वास, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं ही इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने चेहरे से अपने मस्तिष्क की ओर। हमारा कपाल, अपने मस्तिष्क की मांसपेशियों को ढीला छोड़ देंगे। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, कंठ से भी अधिक महत्वपूर्ण भाग, क्योंकि अगर हमारा मस्तिष्क हमारे लिए सही तरीके से काम ना करे तो आप किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप सफल नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी दैनिक दिनचर्या के छोटे छोटे काम भी आप सही तरीके से नहीं कर सकते हैं अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ ना हो, अगर आपका मस्तिष्क आपके लिए काम ना करे। अपने मस्तिष्क की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ देंगे। आपका पूरा शरीर इतना ढीला हो चुका है, अब आप उसे हिलाना चाहेंगे तो भी नहीं हिला सकेंगे। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है और धीरे धीरे हल्का होकर पृथ्वी से ऊपर उठता जा रहा है। एक पतंग की तरह आप आकाश में उड़ रहे हैं, एक गुब्बारे की तरह, एक अंतरिक्ष यात्री की तरह आप हवा में तैर रहे हैं। ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए इस आनंद की स्थिति में समय बिताने का प्रयास करें।
आपका शरीर बिल्कुल शून्य है। मन में कोई विचार नहीं है, कोई आवाज नहीं है, सिर्फ ओम ध्वनि का उच्चारण। आनंद की स्थिति, आनंदमय कोश में जाने का प्रयास। धीरे धीरे अपने शरीर को चेतन अवस्था में लाने का प्रयास करेंगे। चेतना को उस कमरे में लाने का प्रयास करेंगे जिस कमरे में आप लेटे हुए हैं। अपनी बंद आंखों से अपने कमरे को देखने का प्रयास करेंगे। अपनी चेतना को लाएंगे उस आसन की तरफ जिस पर आप लेटे हुए हैं। धीरे धीरे चेतना को अपने शरीर में प्रवेश कराने का प्रयास करेंगे। मन ही मन में आवाज दें, चेतना, चेतना, चेतना। अपने पैर की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाना प्रारंभ करें। अपने हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाना प्रारंभ करें। एड़ी पंजे मिला लें। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों भुजाएं कान से लगा देंगे। अपने कमर से ऊपर के हिस्से को ऊपर और कमर से नीचे के हिस्से को नीचे। इतना खिंचाव जैसे आप अपने शरीर को दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं। जैसे बहुत गहरी नींद से सोकर उठने के बाद आप अंगड़ाई लेते हैं। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करना प्रारंभ करें। दोनों हाथ की हथेलियां गर्म हो जाएं, सबसे पहले अपनी आंखों पर रखेंगे। अपनी आंखों को सेक देंगे। हथेलियां ठंडी हो गई हैं तो दोबारा गर्म करेंगे और इस बार उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने चेहरे और शरीर के साथ ग्रहण कर लेंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे। अगर आपके पास समय है, आप विश्राम की स्थिति में रहना चाहते हैं तो आप विश्राम की स्थिति में रहेंगे। अगर आप बैठना चाहते हैं तो दाईं ओर से करवट लेकर के बैठ जाएंगे। थैंक यू मैम।